नमस्कार दोस्तों, इस नमूने को तो आप सभी पहचानते ही होंगे। समोसा 10 रुपये में करवाए, चाय का भी दाम कम करवाए, जो बोतल मिलता था एयरपोर्ट में महंगा उसको कम करवाए। मतलब खुद का जितना वैल्यू बढ़ा सके, है ना, पार्टी को छोड़ करके सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाई। बहुत सारे लोगों ने इन्हें फॉलो किया, यहाँ तक कि जो अन्य छोटे छोटे प्राइवेट न्यूज़ चैनल वाले थे, इन्होंने इतना तक इसे कह दिया कि ना 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 ना, इसे प्रधानमंत्री मत बनाना। यानी कि लोगों का कहना था इनडायरेक्टली कि इसे प्रधानमंत्री तक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आम लोगों की बातों को रख रहे, है ना। बट बोलते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, और ये वही शख्स है, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके चले गए। हालांकि आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बट मैं जो आज आपको बताऊंगा आपको ज़रूर सुनना चाहिए। यही वो व्यक्ति है जो बोलते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, समझ रहे। डायरेक्ट बोलती थी कि बीजेपी वाले वॉशिंग पाउडर है, समझ रहे, वहाँ पे जो जाता है वो धुल जाता है। हमें भी ऑर्डर किया गया, मतलब कि हमें भी अप्रोच किया गया, और भी कई सारे। और ये क्या किए ना, खुद तो गए, बोलते हैं कि हम तो गए समय तुम्हें भी ले जाएंगे, तो खुद तो गए, 6 और लोगों को साथ में लेकर के चले गए। तो इससे मतलब कि ज़्यादा बेईमान नेता शायद आपको देखने को ना मिला होगा। बट कोई दिक्कत नहीं, आज का ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है पूरी तरीके से, है ना। इनका चेहरा देखने में तो भोला भोला आपको लग रहा होगा, बट अंदर से बहुत खूंखार है। और क्या बोलूँ, हालांकि आम आदमी पार्टी जो बोल रही थी सही बोल रही थी, क्योंकि ये सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही थी, है ना। जब इसे संसद में बोलने का मौका मिला तो सिर्फ और ठीक है, अपने आम जनता की बातों को, मुद्दे को उठाया, तो पार्टी आपके लिए लाई, मतलब पार्टी आपको लाई, कम से कम पार्टी की बातों को भी रखना चाहिए, है ना। पार्टी की बातों को छोड़ करके खुद की बातों का, है ना, जितना खुद पॉपुलैरिटी गेन किया जा सके, है ना। रिचार्ज कम करो, जो डाटा बचा हुआ है उसका अगले महीने, मतलब अगले दिन ऐड करना, मतलब जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है ना, से बलि देने से पहले लोगों को चारा खिलाया जाता है ना, उस तरीके से इन्होंने चारा खिलाया आम जनता को, और फिर लास्ट में जा कर के बलि दे दिया। वही चीज़ तो की, है ना, पूरा। हालांकि इसका इंस्टाग्राम वगैरह फॉलोवर सब घट रहा है धीरे धीरे। आप भी फॉलो किए होंगे, जा करके उसे अनफॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसे दुष्ट लोग को रहने की ज़रूरत नहीं है हमारे पार्टी में, मतलब। बट कोई दिक्कत नहीं, अब भाई कोई खरीदा है इसको तो वही अपने हिसाब से काम करवाएगा, गए होंगे तो अपने हिसाब से काम करेंगे। देखिए, दावा क्या 100% ही है ना, आम आदमी पार्टी को ये छोड़ दिए हैं, और इन्होंने खुद बताया है, इस चीज़ को पुष्टि कर दिया है ना। साथ में कुछ एमपीस को लेकर के चले गए, मतलब 6 हरभजन सिंह को लेकर, और भी कई सारे लोग हैं जो कि मैं आपको बताने वाला, है ना। बट आगे हम बात करते हैं, जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये तो ऑलरेडी थे किसी पार्टी में, सांसद थे, है ना, क्या इनकी सांसद जाएगी? तो इसका जवाब है हाँ या नहीं। तो अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे वकील लोग भी, यहाँ तक कि कपिल सिब्बल तक भी बोल रहे हैं कि चली जाएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपने साथ साथ 6 और लोगों को लेके चला गए, है ना। मतलब जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल किए इन्होंने, समझे। यहाँ तक कि सबसे बड़ी शॉकिंग ये होगी, है ना, कि जिन्हें मतलब राघव चड्ढा को हटा करके आम आदमी पार्टी ने जिसे उसके स्थान पर रखा था, वो भी बेचारा छोड़ करके चला गया, है ना। मतलब बताइए कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। यहाँ तक स्थिति बन चुकी है ना कि आम आदमी पार्टी की जो है ना, जो चुनाव चिन्ह है, मतलब कि एक तरीके से क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर सीमित होने वाली कुछ दिनों में, ऐसा देखने को आपको मिल सकता है ना। और याद रखिए, अगर किसी भी पार्टी का पूरे देश में शासन आ जाए तो वो समझिए कि देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है ना। तो आप समझ सकते हैं, कोई भी पार्टी हो। देखिए, ये जो नियम लागू किया गया था, दल बदल वाला नियम, ताकि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के जगह से जीते और किसी अन्य पार्टी में पैसे की बदौलत चली ना जाए, है ना। इसके लिए नियम कानून बनाया गया था आपका 1985 में, राजीव गांधी की सरकार ने बनाया था, है ना। मकसद था एमपी एमएलए को पार्टी बदलने से रोकना। बट यहाँ पे उल्टा हो गया, इसका खेल एकदम खत्म हो चुका है ना। अगर कोई एमपी अकेले पार्टी छोड़ता है तो उसकी सीट चली जाएगी, और साथ में 2/3 यानी कि 2/3 सदस्य छोड़े तो उसकी सीट बची रहेगी। और इसी का जो आपका फ़ायदा उठाया है राघव चड्ढा ने, और अपने साथ साथ लेके चले गए, है ना, अन्य को। यानी कि इसीलिए बताया जा रहा है किसकी सीट सुरक्षित है।
बट कई सारे लोग आम आदमी पार्टी भी अन्य लोग भी बता रहे हैं कि इसकी सीट जाएगी, बट आने वाले दिनों में देखना जाएगा कि क्या सच में चली जाएगी या नहीं। कानूनी प्रक्रिया से अगर बात करें तो शायद ना जाए, है ना, इसीलिए बनाई गई थी, क्योंकि एक बार अगर चली जाए तो फिर आपको फिर उस लेवल पर पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं, अब इनकी अपनी प्रॉब्लम है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आता है कि आम आदमी पार्टी की जो शुरुआती दिनों में एक तरीके से फेयर एंड क्लीन चिट्टा वाला पार्टी माना जाता है, एकदम करप्शन फ्री पार्टी, है ना, क्योंकि अगर हम बात करें 2015 की तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट हासिल की थी, है ना। फिर 2020 में बात करें 70 में से 62 सीट, समझ रहे। 2025 में धीरे धीरे आपका भारी गिरावट देखने को मिला, क्योंकि आपको पता है कि शराब घोटाले में इसको जेल वगैरह भी आपको देखने को मिला। तो कोई भी पार्टी है ना सेंट्रल लेवल पर होती है तो अपने पार्टी को विस्तार करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है, तो वही कारण रहा कि इनका जो पार्टी है धीरे धीरे गिरावट आने लगा। और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट को नहीं बचा पाए, हार गए, है ना। आगे हम बात करते हैं कि केजरीवाल का जो केस है वही लिकर वाला जो था, शराब घोटाले वाला। हालांकि ये बता रहे हैं कि जज साहब को ही बोल रहे हैं कि आप मत सुनिए, क्योंकि आपका जो है ना अपने लोग, देखिए आप मैं बता रहा हूँ मैं क्या बोले अभी। देखिए जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई का जो है ना शराब घोटाले मामले में तो उनको आरोपी बनाया गया था, बट हालांकि वो छूट गए थे, है ना। ट्रायल कोर्ट में 3 साल के बाद केस कमज़ोर पाया गया और इसे डिस्चार्ज कर दिया, बट हाई कोर्ट इसे दोबारा सुनने के लिए राजी हुई। जज साहब का जो विवाद है ना, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आप हमारे केस को मत सुनिए। आखिर क्यों ऐसा बोले कि आप हमारे केस को मत सुनिए, इसके पीछे भी रीज़न है। देखिएगा केजरीवाल का आरोप है कि आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम अटेंड किए हैं, कौन, जज साहब, समझ रहे हैं। फिर देखिए परिवार का जो सरकार से कनेक्शन है, जाहिर सी बात कोई व्यक्ति बोलेगा आप सेंट्रल में उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसके साथ जुड़े रहिएगा। आरएसएस का संबंध बीजेपी से ऑलरेडी रहा है पहले से भी, तो आप भी जानते हैं, है ना, और अभी भी है। इसीलिए उनका कहना है कि आप मत सुनिए। पहले उनके खिलाफ फैसला दे चुकी है और मांग किया जाता है केस किसी और जज को दिया जाए, बट फैसला जो जज साहब ने खुद ही केस सुनने का नहीं लिया। ये भी जीत पर अड़ गई कि मैं ही सुनूंगी, क्यों दूसरों को दूंगी। वे बोलते हैं किसी का दिन अगर बुरा समय आ गया इस तरीके से जाने लगता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी सकते। जब बोलते हैं कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, अगर नहीं देता तो कुछ भी नहीं देता। जिस समय दिया छप्पर फाड़ के दिया, शीश महल इन्होंने बनाया, और जब नहीं दे रहे तो जब लूटना शुरू किया ना, सब चीज़ लूटते जा रहा है ना। खुद अपनी सीट गंवा दिए, अभी इस मामले में भी चल ही रहा है और इसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। हालांकि एक चीज़ मैं बोलूँगा आप सभी को कि ऐसे लोगों को वोट मत दीजिएगा जो किसी एक पार्टी का सरकार चलाए यहाँ पे, है ना। आम आदमी पार्टी का जो भविष्य क्या पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने वाली है। तो अगर फिलहाल की अगर स्थिति की हम बात करें तो पूरी तरीके से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है ना। पार्टी से दूरी बना ली। और देखिए शुरुआती दौर में आपको राघव चड्ढा को जो आम आदमी पार्टी से अलग करने का जो रीज़न है ना, वो भी आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से इन्होंने आम आदमी पार्टी से खुद को अलग करना शुरू किया। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा मीटिंग में आपको कई बार आपको नहीं दिखेंगे, है ना। और जो आपका इंटरव्यू वगैरह में भी आपको कई बार नहीं दिखने को मिलेंगे। लंदन चले गए आए मतलब आँख की सर्जरी के लिए, समझ रहे। मतलब भाई इनका जो नेता है वो जेल गया, सारे इनके पार्टी के नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट ये अपने बहाना करके चले गए आँख के इलाज के लिए। जब उनके नेता बाहर निकलता है तो भी बोलते हैं हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम अभी आँख का इलाज करें। भाई कोई भी व्यक्ति हो अगर साथ दे रहे हैं, जिसने आपको खाना खिलाने के लिए सिखाया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचाया, जिस थाली में खाए उस थाली में छेद कीजिए तो किसी को बुरा लगेगा, है ना। तो वही चीज़ है ना, खुद को ये पॉपुलैरिटी मतलब गेन करना शुरू कर दे, चाय की बातें करना शुरू कर दे, गरीबों के मुद्दे उठाना कर शुरू कर दे, बीजेपी के खिलाफ कोई भी बातें नहीं करना शुरू किया। तो यहाँ से किसी भी व्यक्ति को लगेगा कि ये जो है हमारी पार्टी से अलग होना शुरू हो रहे हैं, यानी किसी अन्य पार्टी में ज्वाइन, किसी अन्य पार्टी में कैसे ज्वाइन, बीजेपी में ही तो ज्वाइन करेंगे, तो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। यानी कि इस तरीके से पर्सनैलिटी जो आपका ना खुद का पर्सनल इमेज बिल्ड करने में लगेंगे, है ना। पार्टी को छोड़ करके समोसे की बात करना, चाय की बात, चलिए आम आदमी की बात की ठीक है, पर जिस तरीके से आपने बात किया छात्र को और आम लोगों का भरोसा जीता, क्या उस तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जिसका खामियाजा आज आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा आपको, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो अभी शराब घोटाले मामले में
जो अरविंद केजरीवाल को बार बार जेल जाना पड़ रहा है, इसका इमेज आप देख सकते हो। वही चीज़ें जज के सामने बोल रहे थे कि आप हमारी केस को मत सुनिए, क्योंकि आपका जो संबंध है बीजेपी आरएसएस और भी सेंट्रल से संबंध है ना। चलिए आगे बात करते हैं। पूरी तरीके से मास्टर प्लान बना करके यहाँ से आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल कर लिए राघव चड्ढा। मेन मास्टर जो है ना, मास्टर माइंड जो है राघव चड्ढा है ना। खुद तो गए, किसी और को भी लेके पूरी तरीके से सारे लोग जा रहे हैं बीजेपी में एंट्री कर रहे हैं, ठीक ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आने वाले दिनों में ये आपको देखने को मिलेगा, एक ही पार्टी बीजेपी या आपका नोटा, समझ रहे। तो याद रखिए, अगर यह स्थिति उत्पन्न हो गया, समझिए हमारा देश गुलामी की ओर बढ़ चुका है और खत्म होने वाला कुछ दिनों में, है ना। किसी भी एक पार्टी का किसी भी पूरे देश में शासन, है ना, ये पूरी तरीके से राजतंत्र है, ठीक ना। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, चाय वगैरह के मुद्दे वगैरह उठा रहे थे, पर्सनल इमेज आपको बिल्डिंग करने में, मतलब बिल्ड करने में लगे हुए थे, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को भी लगा कि नहीं, ये हमारी पार्टी से अलग होना शुरू कर दिए, है ना। मतलब किसी और पार्टी ने इसे अप्रोच कर लिया और इसी के कारण जो है ना, इसे डिप्टी पद से हटा दिया गया था और संसद में जो बोलने का समय वो भी आपका बंद कर दिया था। तो पार्टी मतलब कि इन्हें आरोप लगाया था कि जो आपका है ना, ये जो है पार्टी के जो मुद्दे है उसको नहीं उठाती है, खुद के बारे में बात करी या बीजेपी के बारे में बात नहीं करती है। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के बीजेपी और कांग्रेस और भी कई सारी पार्टियों को लेकर के मतलब सत्ता में बने रहना, तो किसी न किसी पार्टी को बुराई करना है, बट ये बुराई करना बंद कर दिए थे विपक्षी का, है ना। तो सोशल मीडिया में बीजेपी से विरोधी जो भी पोस्ट है वो भी हटाने लगे थे। दावा किया गया नहीं 100%, अभी भी वो पोस्ट हटाना शुरू कर चुके हैं ना, अभी भी हटा ही रहे, हालांकि फॉलोवर तो घट ही रहे, बट पोस्ट वगैरह भी हटा रहे, है ना। जिसके कारण जो आपका आम आदमी पार्टी ने जो आपका जो Z+ सिक्योरिटी जो थी उसको हटा दी गई थी पंजाब के द्वारा, है ना। बट जो सेंट्रल में जो है बीजेपी की सरकार ने फिर से Z+ सिक्योरिटी दे दी। तो समझ सकते हैं कि कोई कोई हाथ हटा रहा है, कोई हाथ पर मतलब सर पर छत रख दिया, समझ रहे। मतलब कि यहाँ से हटाया Z+ सिक्योरिटी और यहाँ से लग गया, है ना। मतलब कि ये पूरा इनका साठ गांठ ऑलरेडी पहले से बना हुआ, तभी तो ऐसा मिला ना, यानी किसी को तो नहीं मिलता है। तो वह चीज़ अशोक कुमार मित्तल जो आपका राघव चड्ढा के जो स्थान पर उनको मिला था, समझ ले। बाद में उनके घर में रेड पड़ता है ईडी का, हालांकि जो बीजेपी वाले हैं केंद्र सरकार में जो लोग हैं, ईडी और इस सब चीज़ का दबाव बना करके लोगों को अपने अंदर ले रहे, मतलब कि अपनी पार्टी में ले रहे बड़े बड़े लोगों को, है ना। तो वही चीज़ें हैं, फिर उन्होंने जा करके बीजेपी में शामिल हो गई ईडी के डर से। वही अशोक मित्तल, समझ रहे, ये लोग भी जो लोग शामिल हुए उनके बारे में बात करें। बाद में जो आपका ना, ये भी जा करके चले गए अपने घर, मतलब कि कहाँ, बीजेपी, समझ, उनका घर ही बोल तरीके से, एक तरीके से बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी से हट करके। वही राघव चड्ढा जो है अपना करियर ग्रोथ के लिए, है ना, पावर में बदलाव तो कर चुके हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, जनता कुछ दिन में भूल जाएगी, है ना। जनता इसका मूर्ख तो ऑलरेडी है और मूर्ख लोग बना ही रहे। भाई इतना फेम कमाया, ये इसको इतना गाली भी मिल रहा है फिलहाल के, बट लोग भूल जाएंगे, फिर इसी को वोट देंगे, है ना। इस तरीके से होना चाहिए कि इसको जिंदगी में कभी वोट नहीं मिले। जो लोग दल बदल करते हैं उसको जिंदगी में नहीं मिलना चाहिए, तब वो व्यक्ति कभी भी कोई व्यक्ति दल बदल नहीं करेगा। बट है ना, हम लोग तो महामूर्ख है, पैसे में बिक जाते हैं, दारू में बिक जाते हैं, मुर्गा में बिक जाते हैं, तो भाई यही हाल होगा, है ना। राघव चड्ढा और अन्य एमपी के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लिया फाइनली, और आपके जितने भी एमपी थे 6 लोगों को उन्होंने हटा करके बीजेपी में ले गए, और बाकी बताया जा रहा है कि 3 लोग बचे हुए हैं ना। बाकी आने वाले दिनों में बीजेपी की जो स्थिति है वो पूरे देश को राज करने वाली, जिस तरीके से वो काम कर रही है, बट ऐसा जिंदगी में कभी होना नहीं चाहिए। अगर आप सभी चाहेंगे तो जिंदगी में ऐसे लोगों को वोट ना दे, है ना, तब ये लोग सुधरेंगे, है ना। क्योंकि ये लोग सिर्फ से अपना फायदा देख रहे हैं, है ना। इस पर ईडी का छापा मराता है तो चले जाते हैं वहाँ पे। बीजेपी वॉशिंग पाउडर निर्मा है, समझ रहे, जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे धुल करके सारे लोग क्या हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, समझ रहे, साफ हो जाते हैं। अमित शाह को पूछा जाता है, इनके बारे में पूछा गया ना, असम के जो आपका मुख्यमंत्री है हिमंता विश्व शर्मा, क्या वो करा मतलब कि घूसखोर थे कि नहीं, है ना, करप्ट थे कि नहीं। तो बोलते भाई ऐसा सवाल नहीं पूछा था, नहीं नहीं ऐसा मैं जवाब नहीं देना था। भाई किस तरीके से ईगो है, दलाल मीडिया भी है, कुछ पूछती नहीं है। तो यहाँ पे मीडिया का भी रोल है जो हमारे देश को गुलाम बनाने में आगे हाथ, मतलब आगे अपना भूमिका निभा रही है ना। इनका भी हाथ बहुत ही ज़्यादा, पूरी तरीके इस तरीके से इन्होंने पूरा शिवसेना को, तृणमूल कांग्रेस को और कांग्रेस को कमजोर कर दिया। पूरी अन्य पार्टी, इनका मेन एजेंडा है कि
किसी पार्टी को इस तरीके से कमज़ोर कर दो ना कि वहाँ पे वोट देना मतलब लोगों को लगे कि या तो व्यर्थ ही जाएगा वोट, तो क्यों नहीं इसे ही वोट दिया जाए। तो ये लोग पूरी तरीके से प्लानिंग बना करके काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरे देश में ये लोग अपने हिसाब से चलाएँगे, है ना? तो यही सारी चीज़ें पूरी तरीके से इन्होंने एक सवाल उठता है अब कि क्या चुनाव फेयर है? क्या जो आपका अभी जो सिचुएशन बन रहा है, जो हमारा ज्ञानेश जो है ना? जो बोलते हैं सीसीटीवी फुटेज दिखाना सही है क्या? है ना? जो बाद में फ़ोटोज़ भी दिखाते हैं। तो मैं क्या बोलूँ बट आप समझदार हैं, क्या बोलना चाह रहे हो मैं समझ गया, है ना? ये पूरी तरीके से फ़ेयर नहीं है, आप क्या सोचते हैं अपनी राय ज़रूर बताइएगा, है ना? बीजेपी और नोटा देखने को मिलेगा तो क्या आप दबाएँगे आने वाले दिनों में? हमारा देश गुलामी की ओर बढ़ चुका है। देखिए अन्य पार्टियों को पूरी तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है और यही चीज़ है जो एक गलत है ना? बट हर किसी का अंत होता है, आने वाले दिनों में भी इसका भी अंत होगा, बीजेपी का भी अंत होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए हर ग्रुप में ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच सके। बाकी बात चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।